आओ अपनी नेटे में अपनो प्रभु यीशु मसीह का जी एक फिर से अपनो प्रभु का जी धन्यवाद आपसे। और आजुनी ना छोटी सी वीडियो के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की ओर आज मनन करने जा रहे हैं। तो क्यों नहीं आज हम मैसेज को हिंदी में ही आज सुने। और मेरे जो वीडियो हैं वो काफ़ी राठवी बारेली में मैं कलीसिया में प्रचार करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान देंगे और सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद में जब विरोध होता है या सताव आता है, उस समय में काफ़ी लोग निराश हो जाते हैं। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए और आने के बाद में उनके ऊपर भी सताव, समस्याएं, विरोध काफ़ी हुआ, लेकिन फिर भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हार नहीं मानी। हमेशा वो एक विरोध में भी वह दृढ़ खड़े रहे। तो यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें हमेशा तुम्हारी तुम्हें सहायता करेगा। तो हमें पवित्र आत्मा जो है हमें सहायता करने वाला है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकी में शायद हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अध्याय मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा को न बुझाओ। शायद पहला थिस्सलुनी 5 का आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बातें लिखा हुआ है कि आत्मा को न बुझाओ। कहने का मतलब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो उस पवित्र आत्मा को हमें हमारे जीवन में उन्हें कार्य करने देना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें, जिस दिन हम यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया, उसी दिन से पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगा दी गई है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। क्योंकि एक जगह में हम देखते हैं कि तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जो कोई पवित्र आत्मा के मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा स्थायी रूप से रहता है। इफिसियों उसके 5 अध्याय और उसके 19 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना है, आत्मा में स्तुति और भजन गाते रहना है। इस प्रकार से यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमें प्रार्थना में और आत्मा में हमें भजन और स्तुति करना है। तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम आराधना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी स्तुति एक सामर्थ्य हो जाती है। तो क्यों नहीं हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर से उसे काम करने दें। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम जब टीवी में देखते हैं, मोबाइल्स में अलग अलग बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं, तो उनकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य क्यों, इतने बड़े बड़े चमत्कार क्यों होते हैं। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान देना है कि वे 4 घंटे 5 घंटे वे प्रभु के साथ में रहते हैं और पवित्र आत्मा को मौका देते हैं। जब पवित्र आत्मा को जब मौका देते हैं तो पवित्र आत्मा लोगों के अंदर वो काम करता है और उनकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है और उनके आराधना स्तुति भी प्रभावशाली होती है। तो इस बातों को हम देखते हैं। तो हमारी प्रार्थना और आराधना स्तुति प्रभावशाली होने के लिए हमें आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति करना है। यूहन्ना की पुस्तक में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी शायद इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना 4:24 में है शायद, लेकिन जितना मुझे याद है, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो क्यों नहीं हम आत्मा में होकर हम उसकी आराधना करें। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर जब हम आराधना करते हैं, तो जब नए लोग कलीसिया में आते हैं
तब उनका जीवन बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है वे लोगों के जीवन को बदलती है। हालेलुया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तब शैतान के ऊपर हमें विजय या जीत प्राप्त करने के लिए या परीक्षा में पास होने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। जिस प्रकार हम यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 11 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा उसे जंगल में लेकर गई ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब यीशु मसीह उससे परीक्षा करने लगा, जब शैतान यीशु मसीह से परीक्षा करने लगा तब यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जीत पाई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात वे आत्मा में प्रार्थना करते रहा। इस प्रकार से यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर विजय या जीत प्राप्त की। आज अगर आप और हम अगर आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो अवश्य हम शैतान के सारे युद्ध या शैतान के सारे कामों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर शैतान की युक्ति पर लड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है, वो हमें मदद करता है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो संसार में है उससे बड़ा जो हमारे अंदर है। किससे बड़ा है? हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा जो संसार में, जो इस संसार का ईश्वर मतलब शैतान, जो इस दुनिया को वो पागलों के तरह पागल बना रहा है, उससे भी बड़ा हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब शैतान की सारी युक्ति या शैतान के सारे प्लान खत्म हो जाते हैं या खंडन हो जाते हैं। तो क्यों नहीं हम आत्मा में होकर प्रार्थना करें, शैतान की सारी युक्तियों को भंग करें। अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग बातों को हम सुनते हैं तो मसीह लोग अगर हम आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे तो जितना भी शैतान जो षड्यंत्र बना रहा है, सारी षड्यंत्रों को या प्लान को परमेश्वर खत्म करेगा। लेकिन हमें आत्मा में होकर प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। अगर गलाती उसके 5 अध्याय उसके 16 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। मतलब कभी भी शरीर और आत्मा दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती है। जिस प्रकार जब हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है हमें प्रार्थना में जाना है, हमें आत्मिक संगति करना है, शरीर कहता है कि हमें आत्मिक संगति नहीं करना है, ये शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। तो आत्मा तैयार है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आत्मा में होकर प्रार्थना करना जरूरी। हम पढ़ ही लेते हैं, उसका 8 का 14 से पढ़ते हैं। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है हमें उसके अनुसार हमें चलना है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलने वाला हो तो शरीर के काम तो प्रकट है। अगर हम आगे गलातियों उसके 5:19 में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर के काम मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादू टोना, बहुत सारी लिस्ट वहाँ पर लिखी गई है। तो ये सब शरीर के काम हैं। तो हम आत्मा में चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आगे प्रभु की अगुवाई में हमें चलना है, आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग की ओर लेकर चलता है, सही हमें दिशा देता है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं या पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते हैं तो इंसान पाप में गिर सकता है। इसलिए हमें बैठना है, परमेश्वर के वचन की ओर मनन करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तब पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है।
हालेलुया, कि हम कहाँ पर हैं, हम कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम सेवकाई क्यों कर रहे हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करते हैं। परमेश्वर आपको इस संदेश में जो भी बातें हमने सीखा है, इस बातों के द्वारा परमेश्वर आपकी आत्मिक बुद्धि, आत्मिक आंखें खोले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।